जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का। महोबा के कबरई विकास खंड के चांदो गांव में चंद्रावल नदी के उद्गम स्थल पर नदी के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया, जो अब विभिन्न ग्राम पंचायतों में रोजगार का साधन बन गया है। योजना को मनरेगा के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। डीएम गजल भरद्वाज ने नदी की खुदाई एवं स्लिट सफाई का कार्य का उद्घाटन किया। अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि चांदो गांव से चंद्रावल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह कार्य कैच द रेन योजना के अंतर्गत जल संचयन अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत जिले की 9 लुप्तप्राय नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार से न केवल पेयजल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। अभियान के तहत गांव के तालाबों, कुओं, बावड़ियों और अन्य ऐतिहासिक जल स्रोतों की भी सफाई, खुदाई एवं सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। बारिश जब जुलाई में आती है तब सारे तालाबों और जितने भी हमारे लो लाइंग एरियाज हैं उसमें भराव शुरू होता है। इस माह की तैयारी के लिए हर स्तर पे मीटिंग्स कर ली गई हैं और एक अभियान के रूप में जल संरक्षण और कैच द रेन के अंतर्गत गांव में और नगर में दोनों जगह जितने भी हमारे तालाब और वाटर बॉडीज हैं, जैसे हमने 8 नदियाँ इसमें आइडेंटिफाई की हैं और 8 नदियों के साथ साथ हर तालाब जो 1 हेक्टेयर से कम के तालाब है उनको मनरेगा के माध्यम से खोदे जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो बड़े तालाब हैं 15वें वित्त में टाइड फंड्स होते हैं उसके माध्यम से खोदे जाने के लिए निर्देश ग्राम प्रधानों को और सचिवों को दिए गए हैं। इसके लिए एक अलग से ग्राम प्रधानों के साथ सभी के साथ एक बैठक भी हमने की है और उनसे अनुरोध किया है कि सभी उसमें प्रयासरत करें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत महोबा जिले में सुअर पालन करने वालों के लिए सरकार के द्वारा विशेष योजना चलाई जा रही है, जिनसे उद्यमी और किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में सब्सिडी, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता शामिल है, जो सुअर पालन के विकास को बढ़ावा देती है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सुअर प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा 50% पूंजी सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से सुअर पालन करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है। उन्होंने बताया कि सूकर पालन की मिनी योजना के तहत 50 फीमेल और 5 मेल के प्रोजेक्ट की लागत 30 लाख रुपए है, जिसमें 50% की सब्सिडी मिलती है। इस योजना के लिए 11,100 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ लेने के लिए प्रार्थी को कृषि विज्ञान केंद्र या पशुपालन विभाग से 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इसके साथ ही 10% मार्जिन मनी भी जमा करनी होगी। महोबा के विकास भवन सभागार में सांसद हमीरपुर महोबा अजेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके लिए योजनाओं का अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाए। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित ग्रामों में जल आपूर्ति से जुड़ी तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत कार्य की जानकारी भी साझा करने को कहा। विद्युत आपूर्ति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गर्मियों में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाए एवं किसानों को सिंचाई के समय बिजली दी जाए। उन्होंने जर्जर लाइनों और खंभों के सर्वे तथा शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएं और विद्युत दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मदद तथा सांत्वना दी जाए। मुख्य विकास अधिकारी हरेंद्र सिंह ने सभी निर्देशों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। महोबा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में कुपोषण की रोकथाम व पोषण सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नई आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए तथा बच्चों के लिए अनुकूल वॉल पेंटिंग, दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पोषण वाटिका के निर्माण पर जोर दिया, जिससे बच्चों को ताजे व पोषक तत्वों से भरपूर फल व सब्जियां प्राप्त हो सकें। समीक्षा के दौरान SAM और MAM श्रेणी के बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर उन्हें अतिरिक्त पोषाहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नेफेड द्वारा आपूर्ति किए जा रहे ड्राई फूड राशन व THR यूनिट द्वारा वितरित की जा रही रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार की भी समीक्षा की गई। वर्तमान में जिले में 87,032 लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार का लाभ मिल रहा है।
महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। शासन स्तर से बदायूं जिले के आकांक्षात्मक इलाकों में विभिन्न इंडिकेटर्स पर कराए जा रहे कार्यों के निरीक्षण समीक्षा के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारियों विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग राजेंद्र सिंह द्वितीय, विशेष सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राहुल सिंह, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा सुनील कुमार वर्मा और विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग धीरेन्द्र सिंह सचान ने जिले के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों से कहा कि वो शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें और किसी भी विभाग की प्रगति राज औसत से कम ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बदायूं में बीते दिनों एक बैठक में नोडल अधिकारियों ने जिले के 6 आकांक्षात्मक इलाकों के खंड विकास अधिकारियों से कहा कि इस बात का मूल्यांकन करें कि उनका ब्लॉक क्यों पिछड़ा हुआ है और इसके लिए विकास खंड कार्य योजना बनाएं। नोडल अधिकारियों ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को नीति आयोग और प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी आवंटित की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 42 जिलों में 108 आकांक्षात्मक विकास खंड हैं, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं, आधारभूत अवसंरचना और सामाजिक विकास के अंतर्गत 50 इंडिकेटर्स के आधार पर कार्य किया जाता है। इस दौरान जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया वो आकांक्षात्मक इलाकों के नियमित रूप से समीक्षा करते रहे हैं और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी इंडिकेटर्स पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में नीति आयोग द्वारा आसफपुर और अंबियापुर ब्लॉक का चिन्हांकन आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में किया गया है। वहीं राज्य सरकार के स्तर से सालारपुर, कादर चौक, उसावा और वजीरगंज ब्लॉक को चिन्हांकन किया गया है। जिले में कुल 6 आकांक्षात्मक ब्लॉक हैं, जिन पर विभिन्न बिंदुओं पर कार्य किया जाता है। यूपी डास्प द्वारा संचालित नमामि गंगे जैविक खेती EOFC परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित बदायूं के विकास खंड उसावा, कादर चौक, उज्जैनी, सैसवान और दहगमा में गठित 100 समूह के द्वितीय वर्ष का खरीफ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जो कृषकों का समूहवार तकनीकी खरीफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को फसल में जैविक विधि से मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए भूमि का शोधन, बीज शोधन और जैविक विधि से पोषक तत्व प्रबंधन व फसल सुरक्षा और रोग व कीट नियंत्रण की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कृषकों को जैविक खेती में आ रही समस्याओं का निवारण और उपायों को बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर विवेक कुमार गौरव, कार्यदायी संस्था बायोसर्ट इंटरनेशनल के जिला प्रभारी लवकुश मिश्रा, संबंधित LRP और चयनित समूह के सदस्य उपस्थित रहे। बदायूं जिले में अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री राकेश मिश्रा ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देने वाली अहिल्याबाई को सदैव स्मरण किया जाएगा। अहिल्याबाई ने मुगलों के आक्रमण के बाद खंडहर हुए काशी विश्वनाथ मंदिर सहित सोमनाथ, द्वारकाधीश, अयोध्या, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई ने न्याय प्रिय शासन चलाया। मोदी व योगी सरकार में लोक माता अहिल्याबाई की झलक साफ दिखाई देती है। PM नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी को अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी महापुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। बदायूं जिले के नोडल अधिकारी बनाए गए विशेष सचिव नगर विकास महेंद्र बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी अवनीश राय के साथ बीते दिनों ब्लॉक सालारपुर के ग्राम भगवतीपुर में जल जीवन मिशन ग्रामीण अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने अधूरे कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उनको जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी व विशेष सचिव नगर विकास महेंद्र बहादुर सिंह ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यों का निरीक्षण करते हुए ग्राम वासियों से कराए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि टंकी के कनेक्शन घर से बाहर कराए गए हैं, जबकि घर के अंदर कराए जाने हैं। उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम में 500 से अधिक कनेक्शन कराए जाने हैं, वर्तमान में 342 कनेक्शन ही कराए गए हैं। नोडल अधिकारी ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द गुणवत्ता परक ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।